जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से आप सबका जो प्रेम और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, ये कृपा है श्री हनुमान जी महाराज की और बाबा जी महाराज की। भक्तजनों, जो भी भक्त मुझको मैसेज करता है या फ़ोन करता है, अगर किसी कारणवश मैं नहीं उठा पाता हूँ तो उसको फ़ोन उसी दिन, और मैं तो यही कहूँगा कि 10-5 मिनट में फ़ोन अवश्य करता हूँ। क्योंकि हमारे एक बड़े भाई हैं प्रमोद जी, देहरादून के, उन्होंने कहा था कि मनोज जी ऐसा कभी मत करना कि किसी का फ़ोन ना उठे। अगर आप बिजी हैं तो आप उसको 5-10 मिनट बाद अवश्य पलट कर फ़ोन कर दें। और वही बाबा महाराज की कृपा से करता हूँ। निरंतर आप सबके फ़ोन उठाता हूँ, क्योंकि आप जो प्रमोद जी ने कहा है, बहुत अच्छा कहा है, मेरे बड़े भाई समान हैं और बहुत प्रेम करते हैं। मार्ग भी बताते रहते हैं कि किस मार्ग में चलना है। कल उन्होंने डाला मेरे व्हाट्सएप पर, क्योंकि अक्सर सभी लोग राम राम तो कहते हैं पर जानते नहीं हैं। उन्होंने डाला था कल, राम राम का पूरा अर्थ डाला था। अगर 2 बार आप राम राम कहेंगे तो 108 मंत्रों की ये माला पूर्ण हो जाती, इसलिए आप सब राम राम करें। शायद प्रमोद जी वीडियो सुन रहे होंगे। तो मैं आप सबसे हर बुधवार को रूबरू होता हूँ। क्यों होता हूँ? क्योंकि आपका प्रेम है मेरे पास। आप सब श्री हनुमान जी महाराज की सेवा करते हैं और फिर भी आपके जीवन में परेशानी है। कई भक्त कहते हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे। 2-3 फ़ोन आए, उन्होंने कहा हम आत्महत्या करेंगे क्योंकि मेरे ऊपर कर्ज बहुत हो चुका है। तो भक्तजनों, मैंने उनको बताया है कि अगर आत्महत्या आप कर भी लेंगे तब भी आपको जो आपने किए हैं पाप, वो तो भरने ही पड़ेंगे। समय से पहले चले जाएंगे तो भूत बन जाएंगे। लेकिन आपको भगवान ने ये मानव शरीर जो दिया है, रामचरितमानस में भी वर्णन है, ये बड़ा ही दुर्लभ है। अरे भगवानों को भी मानव जन्म नहीं मिला है, मनुष्य शरीर भगवानों को भी नहीं मिला है, और आपको मिला है अति दुर्लभ। बाबा महाराज की कृपा से आप सबने मौनी महाराज के दर्शन किए। इस YouTube चैनल पर आप बाबा महाराज के भक्तों के भी दर्शन करते हैं और अति दिव्य संतों के भी दर्शन करते हैं। श्रीधाम वृंदावन में पहली बार मैं 96 में गया था। मेरे पास आज भी फ़ोटो हैं, जो मैं कह रहा हूँ बहुत छोटा था तब मैं गया था श्रीधाम वृंदावन में। ये सारी की सारी फ़ोटो है, मैं प्रमाण दे सकता हूँ। शुरू से, बचपन से एक जीवन में हमेशा ये रहा कि हमें तो भगवान को पाना ही है। और सत्य कहता हूँ कि 10% उस मार्ग पर पहुँच चुका हूँ, 90 आप सबके आशीर्वाद से पहुँच जाऊँगा, ये मुझे विश्वास है। मौनी जी महाराज के आप सबने दर्शन किए हैं। बहुत से लोगों ने कहा है कि हमको फ़ोन नंबर दे दो, परेशान ना हो। बृहस्पतिवार को 12 बजे तक हम पहुंच जाएंगे दोपहर के, और शाम तक रुकेंगे। क्योंकि आप सबकी जो बात करवाई थी, लगभग मुझे 5 घंटे लगे थे। 4 बजे पहुंच गए थे और रात के 9 बजे हम वापस अपने घर आए थे। संत श्री मौनी जी महाराज कौन है, ये भी आपके मन में होगा। बहुत से लोगों के मन में होगा कि मनोज भैया कौन सी वीडियो डाल रहे हैं, किस संत को दिखा रहे हैं, क्या हैं ये। तो ये आ जाता है भाव, कोई वो नहीं है। क्योंकि हम लोग कितना भी बचें,
पर गलत तो हो ही जाता है हम लोगों से, इसलिए ये मन में भाव आता है। तो आज छोटा सा प्रसंग आपको बताते हैं, वो सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा कि आप मनोज भैया के साथ गलत मार्ग पर चल रहे हैं या सही मार्ग पर चल रहे हैं। एक बार माँ पार्वती और मेरे पिता महादेव घूमने के लिए इस मृत्यु लोक में आए। नंदी जी ने कहा कि मुझे भी साथ चलना है। भगवान ने कहा रहने दो, हम 2 लोग जा रहे हैं, तुम मत चलो। नंदी जी बोले हम अकेले क्या करेंगे, हम भी चलेंगे। भगवान ने कहा ठीक है चलो। भगवान श्री नंदी जी महाराज को अपने साथ लेके इस मृत्यु लोक में आए, और जब मृत्यु लोक में पृथ्वी पर आ गए तो चलने लगे। और जब चल रहे थे तो नंदी जी भी चल रहे थे पैदल, और भगवान भी और माँ भी। तो एक पब्लिक का आदमी आया, बोला कैसे आदमी हो आप, सवारी आपके साथ है, पत्नी आपके पास है, और आप पत्नी को पैदल चला रहे, कितनी गलत बात है। भगवान भोलेनाथ ने कहा भैया बताओ क्या करें। बोले अरे अपनी पत्नी को आप सवारी पर बैठाल दीजिए, ये है तो इस पर बैठा लिए। भगवान भोलेनाथ ने माता को नंदी जी के ऊपर बैठाल दिया और चल दिए। थोड़ा ही चल पाए थे महादेव कि तुरंत दूसरा एक मिल गया और बोला कहाँ। उन्होंने कहा बस भ्रमण कर रहे हैं। भगवान बोले क्या भाई, पति पैदल चल रहा और पत्नी देखिए आप सवारी पर बैठ के चल रही हैं, कितनी गलत बात है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा बताओ भैया क्या करें। बोले क्या करें, क्या आप बैठो, पत्नी को पैदल चलना चाहिए। माँ ने सुना, माँ उतर आई, महादेव विराजमान हो गए नंदी जी पर, चलने लगे। थोड़ा सा ही चले थे महादेव जी कि फिर एक मिल गया। उसने कहा कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा बस भ्रमण कर रहे हैं भैया, आए हैं देख लें क्या क्या है यहाँ पर। तो बोले हद हो गई, आपके पास सवारी है और आपकी पत्नी पैदल चल रही है और आप बैठे हो ऊपर, ये तो गलत बात है, दोनों लोग बैठो। महादेव भी हंस रहे थे और माता भी हंस रही थी, दोनों लोग बैठ गए नंदी जी पर। और थोड़ा ही चले कि तुरंत फिर एक महापुरुष प्रकट हो गए और बोले हद है, अरे एक बैल पे 2 लोग, ये तो बहुत गलत बात है। प्रभु ने पूछा क्या गड़बड़ है। अरे बोले बेचारा देखिए वो अकेला, आप 2 हट्टे कट्टे हो, पैदल पैदल जाओ। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान पैदल चलने लगे। कहने का मतलब है कि ये दुनिया आपको किस मार्ग पर ले जाएगी ये आप नहीं सोच सकते हैं। अगर आप संत भगवान के भरोसे हैं तो इस दुनिया से प्रेम तो करिए, पर भरोसा सदैव ये रखना कि मेरे साथ मेरे गुरु हैं, मेरे साथ मेरे भगवान हैं। बस ये भरोसा रखना, जीवन में कभी भी आपके कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। मौनी जी महाराज ने लगभग 25 या 28 वर्ष हो चुके हैं माँ गंगा की संपूर्ण परिक्रमा की है। माँ गंगा की संपूर्ण परिक्रमा की है, जहाँ से माँ गंगा निकली हैं और जहाँ तक माँ गंगा गई हैं। 25-30 साल पहले संसाधनों का अभाव था। सोचिए आप कि एक धोती में माँ गंगा की संपूर्ण परिक्रमा करने वाले संत श्री मौनी जी महाराज के आप सब दर्शन करते हैं। मुझे गर्व है, मुझे खुशी है कि मेरी YouTube फैमिली के सारे ही सदस्य मौनी जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। मौनी जी महाराज ने विवाह भी नहीं किया और मौनी जी महाराज के गुरुदेव भगवान हैं संत श्री त्यागी जी महाराज, जिन्होंने अपना शरीर लगभग 15 वर्ष पहले शांत किया है।
संत श्री त्यागी जी महाराज की महिमा का वर्णन माँ सरस्वती कर सकती हैं। मैं जैसा कम बुद्धि का ये भक्त नहीं कर सकता है, पर हाँ संत श्री त्यागी जी महाराज का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। संत श्री त्यागी जी ने कहा था कि जब मेरा शरीर शांत हो तो मुझे गंगा में स्नान करवाना। जीवन में कभी आपने ये सुना नहीं होगा, देखने की तो बहुत बड़ी बात है, सुना भी नहीं होगा जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। संत श्री त्यागी जी महाराज ने अपना शरीर कंपिल में छोड़ा था, जहाँ पर कपिल मुनि ने तपस्या की और जहाँ पर पंचाली जी का प्राकट्य हुआ। एक कुंड से श्री पांचाली जी निकली थी, वह स्थान भी है, आज भी है, सुरक्षित है कंपिल में। वहाँ पर संत श्री त्यागी जी महाराज ने अपना शरीर शांत किया और करने के बाद सारे ही भक्तों को पता चला तो कंपिल में माँ गंगा है और लगभग 5000 के आसपास भक्त पहुँच गए सुबह, जिसमें मौनी बाबा भी थे। मौनी बाबा को आप क्या समझते हैं, कितनी भी गंगा में बहाव हो, कितनी भी गंगा बढ़ जाए, मौनी जी इधर से उधर पहुंच जाते हैं। ये तप का प्रभाव है, ये तपस्या का प्रभाव है, ये साधना का प्रभाव है। जिस समय संत श्री त्यागी जी महाराज ने अपना शरीर शांत किया था, बरसात नहीं थी और माँ गंगा में जल भी ज़्यादा नहीं था। संत श्री त्यागी जी महाराज ने कहा था कि गंगा में स्नान करवा देना। हजारों की संख्या में भक्त गए और माँ गंगा में स्नान कराने के लिए जो डोली बनाई थी, उस डोली में शरीर था। और देखिए मेरे हाथ की तरफ, ऐसे करके माँ गंगा में स्नान करवाया और स्नान कराने के बाद डोली को ऊपर उठाया तो संत श्री त्यागी जी महाराज का शरीर गायब हो गया। ये सत्य घटना है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले की संत श्री त्यागी जी महाराज की। कोई टापर वाला कहता है, कोई बोरा वाला कहता है। संत श्री त्यागी जी महाराज ने साशरीर किसी भी आश्रम का निर्माण नहीं करवाया। आज भी संत श्री त्यागी जी महाराज के आश्रमों में आप जा सकते हैं, रुक सकते हैं, पर ये सोचिए कि 10-15 दिन रुक जाएंगे, नहीं रुक सकते हैं। एक आश्रम टापर में है, एक आश्रम पंचाल घाट पर है और एक मैंने बता दिया जहाँ शरीर शांत हुआ। संत श्री त्यागी जी महाराज को नरसिंह भगवान की सिद्धि प्राप्त थी। संत श्री त्यागी जी महाराज एक बार कुंभ स्नान करने गए थे इलाहाबाद। ये सत्य घटना मैं आपको बताता हूं। ऐसी घटनाएं बता रहा हूं जो आपने कभी कल्पना नहीं की होगी कि ये आप सुन सकते हैं। संत श्री त्यागी जी महाराज कुंभ नहाने के लिए गए तो साथ में मेरे मित्र के पिता भी थे और लगभग 6 लोग थे। तो एक दुकान पर गए जहाँ पर मूर्ति बिक रही थी, वहाँ नरसिंह भगवान की मूर्ति थी, विग्रह था। उस विग्रह को देखने के बाद महाराज जी ने कहा कि ये विग्रह लेना है। तब तक एक सेठ था इलाहाबाद का, उसने उस विग्रह को देख लिया तो उसने कहा कि भैया हमें चाहिए। तो संत श्री त्यागी जी के पास उनके भक्त आए और बोले कि वो विग्रह तो उसने ले लिया है। महाराज जी उतरे गाड़ी से और गए तो उस सेठ से कहा कि हमें ले लेने दो। उसने कहा कैसे ले लेने दें, हम ले चुके हैं। तो संत श्री त्यागी जी ने कहा ठीक है, जिसकी गोद में ये नरसिंह भगवान चले जाएंगे वो ही ले लेगा। उसने कहा ये कोई हमें ऐसे ही लगते हैं। अरे मूर्ति कहीं उठ के चलेगी? मूर्ति उठ के चल ही नहीं सकती है, ये तो कोई बात नहीं। उसने कहा ठीक है। स्वामी जी ने आंख बंद की और यकीन करना हजारों की संख्या में भक्त थे। नरसिंह भगवान ऊल के संत श्री त्यागी जी महाराज की गोद में आए। उन त्यागी जी महाराज के शिष्य हैं
संत श्री मौनी जी महाराज, उन मौनी जी महाराज के आप दर्शन करते हैं। मौनी जी महाराज से आप सबने लाइव बात की है, लाइव बात करते हैं। हनुमान जी की कृपा है, क्योंकि हनुमान जी की कृपा किस पे होती है? जो परिनार लीलार गुसाई, अरे चदहु चौथ के चंद के नाही। देखिए, रामचरितमानस हो और मनोज मिश्रा को याद कर लेना। आसपास में कहीं पर भी हो, मुझे मौका देना कि मैं भी आऊं फूल प्रसाद लेके और रामचरितमानस का गान करूं। जो भक्त नीप करोरी धाम में सुंदरकांड, रामचरितमानस या श्री हनुमान चालीसा करवाना चाहते हैं, वह भक्त संपर्क कर सकते हैं। बाबा महाराज की कृपा से बहुत जल्दी ही सुंदरकांड का पाठ और भंडारा नीप करोरी धाम में करेंगे, जिसकी हम वीडियो बनाकर आप सबको दिखाएंगे। बाबा महाराज की कृपा पाना बड़ा सरल है। कैसे सरल है? माता पिता की आज्ञा को मानो और इस आँख को और इस दिल को बिल्कुल साफ कर लो। क्योंकि हम कहते तो रहते हैं कि हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, पर यहाँ से गलत है और यहाँ से भी गलत है, यहाँ से भी गलत है। और गलत जब तीनों ही जगह से हैं तो कितनी भी सेवा कर लो, रहेगा क्या? जीरो। जिस तरह से आपके खाते में रुपए नहीं हैं और आप एटीएम कार्ड लेकर गए और आपने उसमें 100 रुपये ही सोचे कि मिल जाएं, कहाँ से मिलेंगे? सदैव याद रखिए, जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है बड़े ध्यान से सुने। हमें वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो चरित्रहीन हैं। हमें वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो अपने माता पिता भाई बहन की सेवा नहीं करते हैं, जो अपने माता पिता में भगवान की छवि देखते हैं। मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। बाबा की गाइडलाइन मानने वाले हैं पर मिलेंगे कम, मिलेंगे बहुत कम। क्योंकि बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा ये सब मेरे बच्चे हैं। और जब बाबा से जुड़ा हुआ आपके पास आए तो आपका कौन हुआ? अगर पुरुष है तो भाई हुआ, चाचा हुआ, बच्चा हुआ, 3 रिश्ते। अगर स्त्री है तो बेटी है, बहन है या माँ है। अगर ये रिश्ते हैं आपके पास तो आप समझ लेना कि नीब करोरी बाबा की कृपा आप पर साक्षात है। और अगर ये नहीं है तो लगे रहो, पूरी जिंदगी ड्रामा करो, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। क्योंकि भगवान ने कहा है कि मेरा नाम तो उसी से कहना जिसे राम नाम का मतलब मालूम हो, जिसे राम के नाम से प्रेम हो, जो राम के नाम को सुने, उसी से राम चर्चा करना भक्तजनों, अन्यथा करना नहीं, क्योंकि पाप लगता है। इसी तरह से आज हम देखते हैं कि बहुत से नवयुवक हैं जो कहते हैं मुझे प्यार हो गया, मुझे प्यार हो गया। बड़ा छोटा सा शब्द है, प्यार हो गया। अरे भैया, अपने माता पिता से प्रेम करो, अपने भैया बहन से प्रेम करो। अगर आप प्रेम करना है तो अपने माता पिता से प्रेम करो, जिन्होंने आपको जन्म देकर इस लायक बनाया है कि आज आप बोल रहे हैं, मिल रहे हैं, आपको दोस्त मिल रहे हैं, आपको यार मिल रहे हैं, आज आप खा रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। सब कुछ माता पिता की कृपा से ही कर पा रहे हैं। तो आप अपने माता पिता की सेवा करो, माता पिता की आज्ञा मानो। मैं प्रमाण सहित कहता हूँ, प्रमाण सहित कहता हूँ कि जो दिखता है वो होता नहीं, पर ये आपका भाई जो दिखता है वो है भी।
जो कुछ हम कहेंगे बिल्कुल सीधा होगा, कोई घुमावदार बात नहीं, सीधी सीधी स्ट्रेट। और ये कहने का जिगर तो उसी के पास होगा जिस पर श्री हनुमंत लाल की कृपा होगी। कहना सरल है कि हम भक्त हैं, कहना बहुत सरल है और अमल करना बहुत कठिन है। आप बृहस्पतिवार को 12 बजे से शाम के 7 बजे तक फ़ोन कर सकते हैं। और जिसने भी भक्त ने फ़ोन किया, मैंने फ़ोन अगर काट दिया या नहीं उठाया, परेशान नहीं होना, न बार बार हमको फ़ोन करना, मैं आपको फ़ोन करूँगा। पर आप सब रहेंगे व्हाट्सएप कॉल पर, वीडियो कॉल से बात कराएंगे। दुनिया में पहला ऐसा होगा जो व्हाट्सएप कॉल पे आपकी संतों से बात करा रहा होगा। अरे आप अपने परिवार की तो बात करवा देते होंगे, रिश्तेदारों की करवा देते होंगे, पर आपसे जुड़े हुए हजारों की संख्या में उनकी बात आपने भी नहीं कराई होगी। ये कल्पना से परे है, कल्पना से परे है, आप करा भी नहीं सकते हैं। अरे भैया, पूरे दिन के लिए आप इंगेज हो गए, अब आपको ये भी चिंता करनी है कि किससे बात करवानी है। हमने तो डायरी में सब नाम लिख लिए हैं। सोमवार की रात तक जिन जिन भैया ने फ़ोन किया, बहन ने फ़ोन किया, सबके नाम लिखे हैं, सबको फ़ोन करेंगे। पर एक चीज़ का ध्यान रखें, जिनको बात करनी है वे बड़े ध्यान से सुने कि 12 से 7 के बीच में हम फ़ोन करेंगे। एक ही बार हम फ़ोन कर पाएंगे। अगर फ़ोन पिक हुआ तो बात होगी, नहीं हुआ तो आप बार बार हमको परेशान नहीं करना, क्योंकि बहुत लंबी वेटिंग है। लगभग 40 लोगों की बात करा चुके हैं और मुझे लगता है कि 200 लोगों की बात और करानी है। अभी तक 60-70 लोग हो चुके हैं। तो प्लीज़ हमको परेशान ना करें, बार बार फ़ोन ना करें। मेरे फ़ोन को आप उठाएं। बृहस्पतिवार को 12 बजे से 7 बजे के बीच में सारे ही भक्तों के पास फ़ोन पहुंचेंगे, जिन जिन भक्तों ने कहा है कि मौनी महाराज से मुझे बात करनी है। वीडियो कॉल पे बात होगी आप सबकी, जैसे आपने देखा है वीडियो में, सेम वैसे ही बात करवाएंगे और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।